क्वेश्चन है, a charged particle travels along a straight line path with constant speed v in a region where both electric field E and magnetic field B are present. It follows that vector E equal का magnitude equal to B का magnitude and the two fields are perpendicular. Okay. एक E की वैल्यू है VB के बराबर, B की वैल्यू है VE के बराबर, B की वैल्यू है VE के बराबर और फील्ड पैरेलल परपेंडिकुलर ऐसे करके मेंशन कर रखा है। ठीक है, सुन आप, ये एक स्पेशल केस होता है और ये आपको याद भी रखना है। ये वही बात है कि जिस स्टूडेंट ने इस केस को पढ़ रखा है उसको तो बिल्कुल भी नहीं सोचना, जिसने नहीं पढ़ रखा उसको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। और ये वाला जो केस है, ये वाला फेमस केस है एक, ये वाला केस आपको हर बुक में मिलेगा। ठीक है, ये वाला केस यहाँ आता है क्वेश्चन फॉर्मेट में। ये बस मैं बताता हूँ क्या है मैटर, क्या है पहले तो ये बताता हूँ मैं आपको। एक बात बताओ आप, कहीं पर जैसे कि ये रूम है, इस रूम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो ई का तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा ये बताओ आप। क्यू का चार्ज है यहाँ पे, क्यू का चार्ज है, उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा क्यू, और जो क्यू का फोर्स है इसकी वजह से वो एक्सेलरेट भी करेगा। क्या उसकी स्पीड कांस्टेंट रह सकती है? मेरा क्वेश्चन है कि इस रूम में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रूम में क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रूम में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या उस चार्ज पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रह सकती है एक लंबे समय तक या नहीं? रह सकती है, रह सकती है। नो सर, कोई भी स्टूडेंट जो ये कहता है रह सकती है, अगर कोई प्रूव कर देगा कि रह सकती है, ही विल गेट ए प्राइज ऑफ ₹200। अपोजिट में लगे, एक ही फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा फोर्स कहां से आ गया यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड है बस ई का, और कुछ नहीं है यहाँ पे रूम में। इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है बस, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा और कुछ नहीं है। रह सकती है। हाँ जी दुष्यंत आ जाओ, रुको यहाँ पे बताना, माइक में बताना यार, यहाँ जाओ, खड़े हो जाओ ताकि पता भी लगे, और मास्क भी रिमूव कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ जी, यस क्या सर एक डाइपोल रखा हो, एक डाइपोल रखा है, चार्ज पार्टिकल है, पहली बात तो डाइपोल है ही नहीं, तो सर उसमें भी एक पॉजिटिव एक वो तो नेगेटिव होगा ना? डाइपोल के ऊपर टोटल चार्ज तो जीरो हो जाएगा, एक सिंगल चार्ज पार्टिकल है, यस नॉट सर। अ डाइपोल, वी कैन नॉट टेक अ डाइपोल। तो सर जैसे आगे जाएंगे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, इसमें मतलब वो एक्सेलरेट करेगा एक तरफ से। चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, यस सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी आगे। क्यों होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम? इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे इस रूम में ई का, इस रूम में ई का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो तो गिवन है, जो भी मान लो यूनिफॉर्म है। तो सर वो तो एक पॉइंट से अगर दूर जाते हैं तो वो तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होती है पर यूनिट एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा, तो आगे तो उससे एक्सेलरेशन कम होती जाएगी सर। उसे एक्सेलरेशन कम होती जाएगी। तो सर एक पॉइंट पे मतलब जब वो बंद हो जाएगा तब मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, तब तो स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी। अच्छा देखो सुनो, अभी ना दुष्यंत ने क्या बताया, एक बार यहीं पे रहो। दुष्यंत ने क्या बताया कि पहली बात तो इसने ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे इसने क्या माना कि इस रूम में ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक चार्ज पार्टिकल की वजह से है, क्योंकि ना चार्ज पार्टिकल की वजह से ये क्या मान के चल रहा है कि यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, वो दूर जाने पे कम होती चली जाती है और कभी ना कभी वो जीरो हो जाएगी, और जब जीरो हो जाएगी तो फिर वहाँ पे यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। ठीक है ना, मतलब ये उस जगह का डिस्कशन कर रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, बट यहाँ पे हम उस वॉल्यूम का डिस्कशन कर रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक पक्का है इस रूम के अंदर। पहली बात तो ये कि यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे क्वेश्चंस में अगर मैं ये कहूँ कि इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म मान के चलो, हर जगह एक जैसी मान के चलो, वो एक चार्ज पार्टिकल की वजह से नहीं होगी, वो किसी और वजह से रही होगी, पहली बात तो। चलो दूसरी बात ये कह रहा है कि सर मैं चार्ज पार्टिकल की वजह से मानूंगा, तो चार्ज पार्टिकल की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो बहुत ज़्यादा दूरी पे जाने के बाद, बहुत ज़्यादा दूरी के बाद जीरो होगी। ये तो छोटा सा रूम है यार, यहाँ कहाँ घुसोगे इतनी दूर जाके, कहाँ जाओगे आप? ठीक है ना, आप इनफाइनाइट डिस्टेंस में नहीं जाना है ना आपको। और फिर तीसरी बात ये भी कि इसने जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहाँ की बात कर रहा है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है पक्का, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। आगे बात समझ में? अब इसने और एक, ठीक है, और कोई आपको डिस्कशन करना है, कुछ बात पर रखनी है? ओके, आपको भी कुछ बोलना है? ओके, अब एक तीसरी बात इसने ये बोला कि सर मैं डाइपोल लूंगा, मैंने कहा डाइपोल नहीं लेना।
एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं लेना, इसके तो टोटल चार्ज तो जीरो ही हो गया उसके ऊपर डाइपोल पे, बट एक चार्ज पार्टिकल है, वो न्यूट्रल नहीं है, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ जी, आप बताओ कि मेरा क्वेश्चन ये है कि इस रूम में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और है, जीरो कहीं नहीं है, और वहां पे एक चार्ज पार्टिकल, नॉट द न्यूट्रल पार्टिकल, नॉट द डाइपोल, एक चार्ज पार्टिकल है, क्या उसकी स्पीड कांस्टेंट रह सकती है? मेरा क्वेश्चन ये है। यस, एनीवन? यस, प्राइस बढ़ा के 500 रुपये कर दिया गया। क्या क्या बोल गए आप? जितना बड़ा प्राइस आप दोगे उससे बड़ा प्राइस तो नासा दे देगी। उससे बड़ा प्राइस नासा दे देगी? ओके, प्राइस बढ़ा के 1000 रुपये कर दिया गया। और एक और बात है, इसका आंसर है, इसका आंसर है स्पीड कांस्टेंट रह सकती है अगर इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस कमरे के अंदर, और मैं कह रहा हूं ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, और कोई फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसके अंदर है, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने क्वेश्चन के अंदर क्या बोला कि इस रूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड मत ले लेना, और मैं कह रहा हूं कि वो कांस्टेंट स्पीड से वो चार्ज पार्टिकल जा सकता है। इस बात का जवाब आपके पास अगर है तो यू विल गेट ए प्राइज ऑफ ₹1000। टाइम ओनली 3 मिनट्स, क्योंकि अभी और भी क्वेश्चंस करने हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इसका जो आंसर है, एक बच्चे ने बताया कि टॉर्क लगता है, तो टॉर्क ना लगाओ भाई, टॉर्क लगाने से तो चक्री आना शुरू हो जाती हैं। टॉर्क से रोटेशनल मोशन होती है ना, तो मेरे दिमाग में रोटेशनल मोशन होना शुरू हो गई। हाँ जी, अब आप बताओ, अभी एक पहले तो ऑफलाइन वाले, कोई क्योंकि कोई कुछ बताना चाह रहा है ऑफलाइन में, ये ऑनलाइन वाले कोई कुछ बताना चाह रहा है? बाप रे, सेंट्रीपिटल फोर्स इतना क्यों लगेगा, ये कैसे लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल अपने आप ही सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ देखा है कभी? इसके अंदर एक बात बताओ, सेंट्रीपिटल की तरह क्यों लगेगा? ये तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उस केस में सेंट्रीपिटल की तरह मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर लगता है। ये तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगेगा, वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही लग रहा है, तो ये सेंट्रीपिटल कैसे वर्क करेगा, ये बताओ आप। है ये तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आ रहे हो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही हो गया वहां पे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह रहे हो कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आएंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, उस तरफ एक्सेलरेट करेगा वो। इस तरफ मान लो 3 है, ऊपर 4 है, तो नेट हो जाएगी 5 इस तरफ, और 5 की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दोनों घटाई तो एक ही बना दो 5 की, और उस तरफ एक्सेलरेट करेगा फिर वो। आपका टाइम जो है ना ओवर हो गया अभी, ठीक है ना। मैं बताता हूँ आंसर, 1000 रुपये का नुकसान कर लिया अभी बैठे बैठे। इसके अंदर मैंने क्वेश्चन में ये बोला था कि यहाँ पे इस रूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैंने ये तो नहीं बोला कि ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड तो है यहाँ पे, mg तो लगेगा हर चीज पे, mg तो लगेगा हर चीज के ऊपर। अब एक बात बताओ, आप एक काम करो, ये चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर ये जो है ना चार्ज पार्टिकल, इसके पास चार्ज भी होगा और इसके पास मास भी होगा। नीचे की तरफ क्या लगा दो आप, mg लगेगा इसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ अप्लाई कर दो आप, E का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, और E की वैल्यू कुछ ऐसी करो, QE = mg, और E की वैल्यू करो आप mg/q, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड करना पड़ेगा आपको, mg/q। और इस तरफ एक स्पीड दे दो, इसके अंदर किसी तरफ दे दो, अब तो इस तरफ v की स्पीड दे दो, कौन से, क्योंकि नीचे mg ऊपर QE कैंसिल आउट होते रहेंगे और ये v की कांस्टेंट स्पीड से जाता रहेगा। सिंपल सी बात थी। मास पहली बात तो ये कि मास अंडरस्टूड है दुनिया में ना, मतलब कोई भी चार्ज विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं करता, चार्ज के अंदर खुद के अंदर मास होता है। नहीं, मैंने ये बोला था कि चार्ज के ऊपर जो mg का फोर्स है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग, उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, क्योंकि इसका उसको
नेग्लेक्ट करने का जो रीजन है ना, नेग्लेक्ट करने का रीजन है कि वो जो चार्ज एक्चुअल में वो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम से कम 1 न्यूटन पर कूलम लोगे, 2 न्यूटन पर कूलम लोगे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत 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 ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को चार्ज पार्टिकल के ऊपर। बट यहाँ पे बात तो उस चीज़ की थी ना, बिल्कुल ही मुद्दे ऐसी बात आ गई थी ना, बिल्कुल ही मतलब पॉसिबल है कि नहीं है, इसकी बात आ गई थी, मतलब बिल्कुल ही, ठीक है ना, पॉसिबल है कि नहीं है, तो उस चीज़ की बात आ गई थी, इसलिए मतलब जो है ये जरूरी था। और मेरे को तो लग रहा है कि श्रुति तो मतलब अब 1000 रुपये निकलवा के रहेगी। अच्छा समझाता हूँ, मतलब फीमेल्स में ऐसा होता है, मतलब एक आधी होती है ऐसी स्टूडेंट, उनसे अगर शर्त लगा ली ना, चाहे वो जीते चाहे ना जीते, पैसे तो वो निकलवा लेगी अपने आप ही, ठीक है ना, वो कैसे भी निकलवाए। अब सुनो, अब मैं क्या बता रहा था, अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ बोल रहा था, मतलब पहले तो ये बताओ ये बात समझ आ गई क्या, मतलब इसके अंदर मैंने ये बोला था वैसे कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड का पहली बात तो ये कि ये मैंने कभी नहीं कहा था कि चार्ज पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता, ये वर्ड मैंने कभी नहीं बोली होगी लाइन, आप मेरे को ना किसी रिकॉर्डिंग में कहीं दिखा देना। आप चार्ज पार्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, बट उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं हमेशा, हमेशा ही वो नेग्लेजिबल लगता है। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी 0.0001 न्यूटन पर कूलम ले लो तो वो उसके कंपेरेबल हो जाएगा, फिर वो कैंसिल आउट कर जाएंगे एक दूसरे को, ठीक है ना। वो हम इसलिए नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू, और इसलिए जितना भी डिस्कशन होता है, और तो उस केस के अंदर हम लोग उस डिस्कशन के अंदर हम लोग करते क्या है कि मतलब मान लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट ही नहीं मानते हम लोग। बट अगर बात आ जाएगी पॉसिबल है कि नहीं है, तो बिल्कुल मतलब, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो होगा ही होगा, अर्थ के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो, ठीक है। तो mg और q जो ना एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे यहाँ पे। यस हाँ जी, आप क्या पूछ रहे थे ये बताओ श्रुति। मुझे तो ये समझ नहीं आया सही कैसे है। देखो इसके अंदर सेंट्रीपिटल की तरह काम क्यों करेगा ये, क्योंकि ना कोई भी जब फोर्स वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर रहे ना लगातार, अपने आप को कुछ इस तरीके से मैनेज करेगी, मैं वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहूंगा, वो वहाँ मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से हो रही है कि वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रह रहा है, तो जाके सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर सकता है वो। जैसे कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, सुनो मेरी बात, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला ही क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी। तो V और B के क्रॉस प्रोडक्ट से इसकी डायरेक्शन बनी है मैग्नेटिक फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बनी है V और B के क्रॉस प्रोडक्ट से, मतलब इन दोनों की परपेंडिकुलर ही आएगा, मतलब वेलोसिटी की भी परपेंडिकुलर आएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स ने कसम खा रखी है मैं वेलोसिटी परपेंडिकुलर रहूंगा, मैग्नेटिक फोर्स ने कसम खा रखी है कि मैं वेलोसिटी परपेंडिकुलर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी। कभी भी मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी ऐसा नहीं होता कि परपेंडिकुलर ना हो, हमेशा परपेंडिकुलर मिलेगा। और परपेंडिकुलर होने की वजह से क्या होता है कि वो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर पाता वो फोर्स, क्योंकि जैसे ये वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल के अंदर, तो चार्ज ये जो मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर रह रहा है, मान लो ये आगे गया, इस तरफ गया चार्ज पार्टिकल, यहाँ गया तो वेलोसिटी इस तरफ होगी, तो मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ हो गया। अब चार्ज पार्टिकल मान लो इधर गया तो वेलोसिटी अगर इस तरफ होगी तो फोर्स अपने आप डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि ये अगर कोई भी याद रखिए एक रूल होता है कि परपेंडिकुलर फोर्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा नहीं कर सकता, परपेंडिकुलर फोर्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा नहीं कर सकता। तो अगर फोर्स परपेंडिकुलर होगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा कभी नहीं कर पाएगा, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा नहीं कर पाएगा तो यानी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो यानी कि वो उसको सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और डायरेक्शन चेंज कर रहा है यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स इसलिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह ही काम करता है, ठीक है। अब सुन लो कि जैसे कि सन और अर्थ के केस में, ये सपोज सन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सन है और ये अर्थ है, सपोज ये अर्थ है, इस केस में भी देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वेलोसिटी इस तरफ होती है, ठीक है ना। तो ये मतलब सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है, ये भी हमेशा परपेंडिकुलर ही रहता है, ठीक है ना। जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ पे वो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है वेलोसिटी के, इसलिए एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है ये। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बना दोगे आप। इलेक्ट्रिक फोर्स कभी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मैं वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बना रहा हूँ, उसको तो बस जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर लगने से मतलब है उसको। मतलब जैसे कि सपोज यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपने इसी तरफ दे दिया, अब अपना इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर ही लगेगा, चाहे इसकी वेलोसिटी ऊपर हो जाए, चाहे इधर हो जाए, चाहे इधर हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। उसने बिल्कुल कसम खा रखी है मैं तो इसी तरफ लगूंगा। एक ऐसा फोर्स हो जिसने कसम खा रखी हो मैं तो इसी तरफ लगूंगा, एक ही डायरेक्शन में लगूंगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती रहे, चाहे कुछ ही होता रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो एक ही डायरेक्शन में लगातार लगता रहूंगा, ठीक है ना, और मेरी वैल्यू क्यू ई के बराबर होगी। ऐसा फोर्स कभी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर ही नहीं सकता। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैन नॉट एक्ट एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ एक केस में करता है, सही इलेक्ट्रिक फोर्स के, फिर आप क्वेश्चन नहीं आ सकता क्या इलेक्ट्रिक फोर्स कभी सेंट्रीपिटल फोर्स कभी काम ही नहीं करता, कर सकता है, एक केस में करता है
इलेक्ट्रिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। अगर मान लो कि एक न्यूक्लियस हो और उसके चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है ना, तो वो यहाँ पे जैसे कि एक न्यूक्लियस है, ये सपोज एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं, ठीक है ना। अब ये न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है Fe, और इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, एंगल 90 डिग्री है, एंगल इज 90 डिग्री है। तो जब ये चार्ज पार्टी का एंगल यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, जब ये यहाँ पर आएगा ना तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यहाँ पे बाय द वे, क्योंकि ये किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नहीं, ये दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे पे लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स अपनी डायरेक्शन लगातार चेंज कर रहा है। देख लो, पहले इधर थी, अब इधर होगी, जब यहाँ आया तो इधर होगी, और वेलोसिटी इधर है, और हमेशा 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे ये एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, ठीक है ना। तो एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। बट अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, और इसके अंदर अगर चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है QE वाला, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो QE का फोर्स लगेगा, ये वाला फोर्स कभी भी एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर ही नहीं सकता। हाँ जी, अब किसी के मन में कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हो, ऑफलाइन वाले कोई डाउट किसी को इस चीज टॉपिक पे? हाँ जी श्रुति, डाउट है या नहीं अभी भी? ठीक है, अच्छा आप सुन लो, अब आते हैं हम इस मुद्दे के ऊपर, ठीक है ना। वो क्वेश्चन था उसके ऊपर आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या था सुन लो आप। ये मैंने कहा था कि एक स्पेशल केस है ये वाला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 एक स्पेशल केस है। इसने ये बोला कि इस रूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। अब ये कह रहा है इलेक्ट्रिक, आप एक काम करो, ग्रेविटेशनल फील्ड को ना नेग्लेक्ट कर सकते हो इस केस में, क्योंकि ना यहाँ पे हो सकता है नहीं हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं हो रही पहली बात तो। फिर इसने ना ऑप्शंस में कहीं ग्रेविटेशनल फील्ड का जिक्र नहीं किया, क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं किया, ऑप्शंस में भी जिक्र नहीं किया, तो यहाँ पे तो नेग्लेक्ट करके चलोगे ग्रेविटेशनल फील्ड को। अब इस रूम में E और B दोनों हैं, इसने बोला है। अब ये कह रहा है कि क्या कांस्टेंट स्पीड से जा सकता है चार्ज पार्टिकल, और ये कह रहा है कि जा रहा है। इसने बोल दिया क्वेश्चन में कि चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो ये बताओ E और B में रिलेशन क्या है और उनके बीच का एंगल क्या होगा। तो पहली बात देखो, इसके अंदर ये ना, वो इस रूम के अंदर E और B दोनों हैं। E क्या लगाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। B क्या लगाएगा? मैग्नेटिक फोर्स। इसमें कोई डाउट नहीं है। E लगाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, B लगाएगा मैग्नेटिक फोर्स। और वो कांस्टेंट स्पीड से तभी जा सकता है जब उसमें नेट फोर्स 0 हो। क्या उसके ऊपर? नेट फोर्स 0। और नेट फोर्स 0 तभी हो सकता है जब वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करें, जब वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करें, राइट। अब देखिए, आप ये एक दूसरे को कैंसिल आउट तो पक्का करने पड़ेंगे। आप एक काम करो, एक तरफ E कर दो, आप इस तरफ कर दिया E, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसी तरफ लगेगा QE का, ठीक है ना। QE का इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर ही लगेगा। फिर अब मैग्नेटिक फोर्स आप चाहते हो कि इस तरफ लग जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी किस तरफ दें और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ दें? इसके लिए आप पता क्या करो, आप मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ कर दो। चलो ठीक है, कर दिया अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर कर देते हैं, वेलोसिटी ऊपर कर दो आप। इसको शुरू में एक वेलोसिटी दी आपने ऊपर की तरफ, तो V क्रॉस B मैग्नेटिक फोर्स इधर हो जाएगा, ठीक है ना। V ऊपर की तरफ और B अंदर की तरफ, तो V क्रॉस B मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ हो जाएगा QVB का, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो मैग्नेटिक फोर्स FM QVB का इस तरफ हो जाएगा। और इनकी वैल्यू कुछ इस तरीके से सेट कर दो आप, QE इक्वल टू QVB हो जाए। जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाए, वैल्यू कुछ ऐसे सेट कर दो। अब नेट फोर्स 0 हो जाएगा और ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाता रहेगा। आ रही है बात समझ में आपको? यहाँ पे ना आप ना देखो, मैंने E शुरू में इस तरफ माना था, आप शुरू में E किसी और तरफ मान लो चाहे, फिर उस हिसाब से V और B अपने हिसाब से सेट कर लो। लेकिन आप बार बार करोगे ना, E चलो मैं इस तरफ मान के देखता हूँ, तो V और B को अपने हिसाब से सेट करोगे, तो आप ये देखोगे कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखने जरूरी है। E, V और B तीनों क्या होने चाहिए? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। E, V और B तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना जरूरी है, तभी जाके ये हो पाएगा कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएंगे, QE और QVB, ठीक है ना। और इसके अंदर Q से Q कैंसिल हो गया, तो E की वैल्यू VB के बराबर होनी चाहिए। इसमें पहली बात तो ये, E और B में रिलेशन तो ये आ गया। अगर इस रूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है और नेट और कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो E इक्वल टू VB, ये बात तो होना जरूरी है, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात ये कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना जरूरी है, पैरेलल का कोई चक्कर ही नहीं है। आगे बात समझ में आपको, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं, जो वेलोसिटी यहाँ पे काम करो, आप एक काम किया करो, इसमें चार्ज पार्टिकल है,
ई इस तरफ है मान लो, बी ऊपर कर दिया मान लो। अब पता है वेलोसिटी दो ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में, अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगे। वेलोसिटी दो ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में, ई क्रॉस बी की डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ। किसकी डायरेक्शन? ई क्रॉस बी की डायरेक्शन किस तरफ है बताइए? इस तरफ, बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ दे दो, ये कैंसिल आउट पक्का करेंगे अब दोनों फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स भी। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ लगा, वेलोसिटी आपने इस तरफ दी, तो v क्रॉस b इस तरफ लगा मैग्नेटिक फोर्स। मैं एक बात बताऊं, देखो E और B तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखने पड़ेंगे, पक्का है। E और B दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखने पड़ेंगे। वेलोसिटी को भी इन दोनों के परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा, बट वो परपेंडिकुलर भी दो हो सकते हैं, एक अंदर की तरफ परपेंडिकुलर, एक बाहर की तरफ। तो किस तरफ दें? E क्रॉस B की डायरेक्शन में दे दो वेलोसिटी को। ओवरऑल ले देंगे E V B तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है ना। और इस केस में E की वैल्यू V भी होगी, ठीक है ना। इस केस में स्पीड कांस्टेंट रहेगी। अब बात समझ में आएगी नहीं आई ये बताओ आप? ये ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स, कोई डाउट? ऑनलाइन में कोई डाउट किसी को? इसका जो आंसर है ना, देखो पैरेलल वाला तो भूल ही जाओ, परपेंडिकुलर वाले आएंगे और E की वैल्यू V भी रहेगी, तो E की वैल्यू V भी दे रखिए बी ऑप्शन के अंदर और परपेंडिकुलर आएगा। आगे होगी बात समझ में? कोई डाउट किसी के मन में?